जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा आधुनिक इतिहास का सीरीज का 47वां वीडियो है और आज का टॉपिक है गांधी जी के आरंभिक 3 आंदोलन, जिसे इंग्लिश में द इनिशियल 3 मूवमेंट ऑफ गांधी जी कहते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से गांधी जी के आरंभिक 3 आंदोलन थे। ये 3 आंदोलन जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, ये 3 आंदोलन गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बना दिया और लोगों के मन में एक अद्भुत किस्म का विश्वास पैदा किया गांधी जी के प्रति। उसके बाद देखेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए बागडोर जो दी गई थी गांधी जी के हाथों में दी गई थी। इसके लिए गांधी जी सत्याग्रह सभा गठित किए थे 1919 में। इसको ध्यान रखिएगा। किसकी गठन की गई थी? सत्याग्रह सभा की 1919 में। इसको ध्यान रखिएगा। सन 1915 में भारत वापसी के बाद पहला आंदोलन इन्होंने 1917 में छेड़ा और 1915 से लेकर लगभग 1917 के इंड तक मान के चलिए 2.5 वर्षों तक ये मुख्य पर्यवेक्षक बने रहे और भारत भ्रमण करते रहे और भारत की वस्तु स्थिति को समझते रहे। इस दौरान हम देखेंगे कि होम रूल लीग आंदोलन हो चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध भी हो चुके थे। भारत में ऐसा मत ज़्यादा था कि ब्रिटेन का सहयोग करो। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के लिए अनिवार्य भर्ती ब्रिटेन ने शुरू भी कर दी थी। उसका अपना समर्थन भी गांधी जी ने दिया था। आगे देखेंगे कि इनका पहला जो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो कि सन 1917 में हुआ था और चंपारण बिहार में हुआ था, जो कि किसान आंदोलन से संबंधित था। दूसरा आंदोलन अहमदाबाद आंदोलन सन 1918 में हुआ था। ये मिल हड़ताल आंदोलन था जो कि मजदूरों के लिए था, जिसे हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कहते हैं। एक आएगा साबरमती आश्रम, ये साबरमती नदी के किनारे रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद देखेंगे तीसरा आएगा खेड़ा सत्याग्रह, सन 1918 एडी में हुआ था। ये भी किसान आंदोलन था, ये गुजरात से जुड़ा हुआ था। इसके बाद देखेंगे गांधी जी का जो आंदोलन था वो बहुत बड़ा नेतृत्व को अपना योगदान दे रहा था, जिसमें किसान और मजदूर भी शामिल हो रहे थे। गांधी जी जो आंदोलन का नेतृत्व दे रहे थे उसमें किसान और मजदूर भी शामिल हो रहे थे। इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस से किसान और मजदूर दोनों गायब थे, लेकिन गांधी जी ने सीमा को बढ़ाया और सीमा को बढ़ाकर किसान और मजदूर को भी शामिल किया। और अब देखेंगे कि गांधी जी के आंदोलन में शहर के साथ साथ गांव के लोग भी शामिल हो गए और जो विश्वास शहरी लोगों में गांधी जी के प्रति उत्पन्न हुआ, वही विश्वास गांव के लोगों में भी होने लगा। अब देखते हैं कि होम रूल आंदोलन उदारवादी या उग्रवादी जो भी क्रांतिकारी थे, ये शहरी वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे। इसमें किसान और मजदूर शामिल नहीं थे। अगर बात करें, गांधी जी ने इस सीमा को तोड़कर गांव तक पहुंचा दिया, किसान और मजदूर तक पहुंचा दिया। शुरू में ही इसे विशाल वर्ग के सामने विश्वास पैदा कर दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका हितैषी है और आप हमारा साथ दीजिए। ये किसानों और मजदूरों को इन्होंने विश्वास दिला दिया। इस क्रम में सबसे पहला आंदोलन होता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 एडी में होता है। ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यानी कि विनय के साथ हम सरकारी मामलों को एक मिनट गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 एडी में हुआ। इसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, यानी कि विनयपूर्वक सरकारी आदेशों का अवहेलना करेंगे। गांधी जी को चंपारण के आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। इनको दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी के कार्यों की जानकारी थी। गांधी जी अपनी पत्नी के साथ गए, ये अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने उल्लेख किया है। समस्या की बात करें तो चंपारण में नील की खेती होती थी। किसानों को अंग्रेज या जमींदार नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। पूरे जमीन के 15% क्षेत्र में नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी। ये कानूनी बाध्यता थी एवं उत्पादन को बागान मालिकों को बेचना पड़ता था इनके द्वारा निर्धारित कीमत पर। तो ये देखिए कितना भयानक किस्म का शोषण था। ये सिनारियो है 18वीं शताब्दी का। अगर 19वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं तो जर्मनी में रासायनिक रंग अस्तित्व में आ गए, जिसे डाई कहते हैं। इससे नील की मांग कम हो गई, जिससे बाजार में नील की कीमत और गिर गई। इससे किसानों को पर और शोषण बढ़ गया, क्योंकि अभी भी 15% खेती करनी होती थी। अंग्रेज लेकिन हालांकि आगे चल के इस एग्रीमेंट से मुक्त होना चाह रहे थे भारतीय, तो अंग्रेज इस समझौते के लिए तैयार हो गए, लेकिन बड़ी रकम की मांग कर रहे थे। इससे आर्थिक शोषण और बढ़ गया। अगर बात करें तो गांधी जी के सहयोगियों को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों की बात करें तो नाम याद कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मजहरूल हक,
महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी थे। अगर बात करें तो अंग्रेज गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए आदेश दिए, लेकिन गांधी जी चंपारण नहीं छोड़े। गांधी जी जिस झोपड़ी में टिके हुए थे उसमें आग लगा दी गई, जिससे रिकॉर्ड और दस्तावेज जल गए, लेकिन स्टिल गांधी जी डरे नहीं। उसके बाद अंग्रेज आयोग बनाया, आयोग में गांधी जी को सदस्य बनाया गया और ये आयोग किसानों के मामले की जांच करेगा और देखरेख करेगा। और गांधी जी को इस चंपारण सत्याग्रह में सफलता मिली और नील की खेती जो 3 कट्ठिया पद्धति कहलाती थी, यानी कि 3 कट्ठा ऑफ एवरी बीघा, इसको समाप्त कर दिया गया और अंग्रेज जो अवैध वसूली किए थे वो लौटाने के लिए तैयार हो गए। पूरी वसूली लौटाने को तो तैयार नहीं हुए, लेकिन बगान मालिक अवैध वसूली का 25% लौटाने को तैयार हो गए और मजबूर होकर 8 से 10 वर्षों के अंदर वो चंपारण को खाली करके बगान मालिक चले गए। तो इस तरह से किसानों को जो भयानक शोषण हो रहा था चंपारण में, वो समाप्त हो गया। और इस तरह यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यानी कि विनयतापूर्वक सरकारी कानूनों का अवहेलना करना। ठीक है, ये रहा अपना चंपारण सत्याग्रह। अपना अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह। अहमदाबाद में प्लेग फैला था, यहाँ कपड़े के मिल बहुत थे। मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद छिड़ गया प्लेग के बोनस को लेकर, हर्जाने को लेकर। प्लेग का बोनस और हर्जाने मजदूरों को मिलना चाहिए, ऐसा मजदूर कह रहे थे। मिल मालिक 20% देने को तैयार हो गए थे, जबकि मजदूर 35% बोनस की मांग कर रहे थे। गांधी जी मजदूरों को सलाह दी कि आप अपनी हड़ताल को अहिंसक तरीके से जारी रखिए और काम पर नहीं जाइए। गांधी जी यहाँ पर भूख हड़ताल की घोषणा की और आखिर में मिल मालिक मजबूर होकर समझौते के लिए तैयार हो गए और इस सभी मामले को ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया था और इस प्राधिकरण ने मजदूरों को 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गया। इस तरह हम पहले आंदोलन को देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। वहीं पर वो अहमदाबाद वाले में भूख हड़ताल का सहारा लिया और अहिंसात्मक आंदोलन का स्वरूप था ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना अगला है खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। खेड़ा जो गुजरात का एक गांव है। 1918 में अकाल पड़ा यहाँ पर और जिससे फसल नष्ट हो गई और अंग्रेज अपना लगान कम नहीं कर रहे हैं, किसानों को लगान चुकाने की स्थिति नहीं है, परंतु अंग्रेज वसूल किए जा रहे हैं। उस समय का राजस्व कानून कहता है कि कुल फसल उत्पादन का 1/4 यानी 25% से कम हो तो लगान माफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ तो उत्पादन ही नहीं हुआ तो किस प्रकार क्यों लगान दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो वो प्रथम विश्व युद्ध में जो खर्च हुआ उसे टैक्स के माध्यम से वसूला जाए। गांधी जी लगान नहीं देने की बात कही और यहाँ वल्लभ भाई पटेल इनको सहयोगी मिले। अंत में सरकार झुकी और लगान माफ़ कर दिया गया। इसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया जा सकता है। और किसानों ने अंग्रेजों के, यहाँ पर देखेंगे असहयोग आंदोलन क्यों कहें, क्योंकि किसानों ने अंग्रेजों के कानून को सहयोग नहीं किया। इस तरह हम देखते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप था, वहीं पर अहमदाबाद मिल आंदोलन जो था वो भूख हड़ताल का रूप था, अहिंसात्मक रूप था, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह हम लोग असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। इस तरह गांधी जी 3 आंदोलनों का नेतृत्व किए शुरुआती दौर में और राष्ट्रव्यापी अखिल भारतीय स्वरूप लिए हुए नेतृत्व के रूप में उभरे, नेता के रूप में उभरे। ये तीनों आंदोलन गांधी जी को एक अलग स्वरूप प्रदान किया। अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक वर्ग विशेष के लिए था, अब यह बढ़कर किसान, मजदूर और भारत के निम्न वर्ग के लिए हो गया। एक तरह से कहेंगे कि सेकंड लाइन सहयोगी तैयार किया गया किसान, मजदूर और भारत के निम्न वर्ग के माध्यम से, जो आगे के आंदोलन को मजबूत करता है। पूरे राष्ट्र को विश्वास हो गया गांधी जी पर और गरीब जनता का भावी उद्धारकर्ता के रूप में गांधी जी उभरे। युवा वर्ग का भी विश्वास गांधी जी के प्रति उत्पन्न हुआ और ये गांव में अगर प्रवेश करता है अपना आंदोलन, तो गांव में हम लोग जाते हैं तो प्रत्यक्ष भारत का दर्शन हमें दिखाई देता है। इस तरह गांधी जी नेता के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं, उभरते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मेकिंग ऑफ महात्मा होता है और ये तीनों आंदोलन इन महात्मा को, इनके नेचर को और इनकी नेतृत्व क्षमता को और मजबूत किया। जिस प्रकार रॉलेट एक्ट में इन्होंने अखिल भारतीय सत्याग्रह सभा का उपयोग किया, बनाया था और यह आंदोलन का जो तकनीक का प्रयोग किया था, आगे के आंदोलन के लिए इन्होंने
इन्होंने मापदंड तैयार किया और इसी मापदंड के आधार पर देश की मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने कहा। तो ये रहा गांधी जी के आरंभिक 3 आंदोलन। आगे चल कर देखेंगे गांधी जी ने किन किन आंदोलन का स्वरूप कैसा रखा, कल हम लोग देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।